Hello everyone, how are you all? I hope you are fine. Stay home, stay safe. Today we will going to start chapter first rational numbers. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखने होंगे, जैसे रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स में से पहले हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी का हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। जो एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, फॉर्मूले यूज़ होते हैं, पहले अगर हम उनको करेंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज ईजी हो जाएगी थोड़ा सा करना। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से। फर्स्टली नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जब हम 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3 और अप टू लास्ट तक कौन से होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। सेकंड हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या ऐड हो जाता है? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स में एंड होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर्स में तो हमारे पास स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक। बट होल नंबर में क्या ऐड हो जाता है? 0, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास ये तो हमारे पास सभी जितने थे पॉजिटिव नंबर में थे, बट इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है? माइनस से स्टार्ट हो जाते हैं। माइनस कहीं से भी लगा लो, -3, -2, -1 के बाद 0, 1, 2 एंड लास्ट 2 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब दोबारा से देखते हैं। नेचुरल नंबर्स में तो हमारे पास सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव नंबर्स में स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी तक। सेकंड होल नंबर में 0 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स अकेले इंक्लूड नहीं करते। उसमें क्या होता है? माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस फिर 0 फिर पॉजिटिव नंबर्स। पहले नेगेटिव नंबर्स होंगे, 0 भी इंक्लूड होता है। थर्ड होता है इसमें पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P/Q की फॉर्म में। P/Q इसमें क्या होता है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट 0। अब हम कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमने सपोज कर लो हमारे पास P = हमारे पास 1 है एंड Q = हमारे पास -2 है। कोई भी हम नंबर्स ले सकते हैं, माइनस है या पॉजिटिव है, कोई भी नंबर्स पॉजिटिव में लो या माइनस में लो। हमारे पास P/Q की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 1/-1 -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/2। ओके, बट हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 0 को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड करते हैं तो 0 को क्यों, अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सपोज करके देखते हैं। हमने सपोज कर लिया P हमारे पास, हमने सपोज कर लिया -4 है एंड Q सपोज कर लिया हमने हमारे पास 0 है। बट अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? -4/0। जिसके भी डिवाइड में 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, P/Q, P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डेनोमिनेटर। रेशनल नंबर समझ आए? रेशनल नंबर्स में हम क्या करते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? P/Q आर इंटीजर्स क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव में भी होते हैं, 0 भी होगा इंक्लूड, पॉजिटिव भी होगा। बट 0 P तो 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता। अगर हम डेनोमिनेटर में Q लिखते हैं तो नॉट डिफाइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजर्स क्या हैं कि रेशनल नंबर्स किसके क्लोज हैं? रेशनल नंबर्स अगर हम एडिशन में लेते हैं
रेशनल नंबर्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या एडिशन में रेशनल नंबर्स हो जाते हैं? तो एग्जांपल लेके देखते हैं। हम एडिशन करेंगे, हमने ले लिया 1/2 ले लिया प्लस 1/4 ले लिया। इन सभी का अगर हम एडिशन करते हैं तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/4। हमारे पास इंटीजर ये आया, हमारे पास ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये कौन सी फॉर्म है? रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन में करके देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक ये वाली टर्म ले ली, एक ये वाली टर्म ले ली, -1/4 अगर हम लेते हैं तो पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4 -1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4। ये भी क्या है p/q की फॉर्म में है। p/q की फॉर्म में है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी हम यही वाला एग्जांपल लेके देखते हैं 1/2 इंटू 1/4। इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 1/8। ये भी हमारे पास क्या है p/q की फॉर्म में है। हम अनदर एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने अनदर एग्जांपल ले लिया माइनस, अब की बार हम माइनस वाले नंबर में लेके देखेंगे -1/8 इंटू 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/16। ये भी हमारे पास किसकी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है। अगर p/q की फॉर्म में तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। ओके, फिर ये क्या होगा? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने तीनों में एडिशन हमने किया, सब्ट्रैक्शन हमने किया, मल्टीप्लिकेशन हमने किया। तीनों में हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आता है डिवीजन। अगर हम डिवीजन करके देखते हैं 1/2 डिवाइडेड 1/4, ये हमने लिया। अगर हमारे पास डिवाइड होता है तो हम इसको किसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाता है? अपोजिट क्या आएगा 2 हमारे पास है। इसको भी हम बोलते हैं कि ये p/q की फॉर्म में है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसके भी डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, कुछ हमें दिखाई नहीं देता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1। हम सिंपल 1 लिखते हैं। 1 भी तो रेशनल नंबर है। क्यों? 1/1 है तो ये p/q की फॉर्म में ही। बट 0/1 हमारे पास है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये p/q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर में क्या देखा कि p हमारे पास इंटीजर है, q भी हमारे पास इंटीजर है, बट q जो है वो डज नॉट बी 0 नहीं हो सकता। हमने एग्जाम्पल लिया 1/0 हमने ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल हमने लिया 1/0। 1/0 को क्या हम, ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है, क्या हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? नो, दिस नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हमने 0 की इसमें बात की। 0 अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास ये वाला अगर हम 0 इंक्लूड किया तो डिवीजन क्या हमारे पास अंडर क्लोज हो सकता है रेशनल नंबर? नो, रेशनल नंबर्स डज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन बट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम 0 को ही एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम करके देखते हैं तो क्या होगा? इसमें हमने 0 ऐड कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या आएगा? 3/4। ये हमारे पास क्या है? 1/4 -0 हमने कर दिया, क्या आएगा? कुछ फर्क पड़ा? नहीं, 1/4। ये हमने लिया -1/16, मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, 0 से हमने मल्टीप्लाई इसको कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0/1 आ जाएगा ना। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, इसके में क्या होता है? 1। तो ये क्या है? p/q की फॉर्म में है। बट हमने तो देखा था p तो 0 हो सकता है बट q 0 नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन अंडर है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर
एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट डज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, एडिशन। एडिशन में हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले लिया 1/4 प्लस 2/4, ये हमने ले लिया। a ये सपोज कर लिया, b हमने 2/4 सपोज कर लिया। तो इसको हम अगर निकाल के देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3/4। अगर हम इसी को, ये तो हमने a प्लस बी कर दिया, अगर हम b प्लस ए करते हैं 2/4 प्लस 1/4, तो हमारे पास क्या आता है 4, ये भी क्या आया 3/4। तो हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी हमने यही वाला एग्जांपल ले लिया, 1/4 माइनस 2/4, तो हमारे पास क्या आया 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। नेक्स्ट में ये तो हमने क्या करके देखा, a माइनस बी किया। नेक्स्ट में हम करते हैं b माइनस ए। b हमारे पास क्या है 2/4 माइनस 1/4, इसमें हमने किया तो हमारे पास क्या आया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। हम ये नहीं कि ये वाला एग्जाम्पल हम लेके देख, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना आप लोग। इसमें हमने क्या देखा, a माइनस बी क्या आया हमारे पास माइनस 1/4, बट जो b माइनस ए है वो हमारे पास क्या आया 1/4। तो इसमें हमने देखा a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a माइनस बी आर नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हम कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब की बार हम अनदर एग्जाम्पल लेंगे, 1/8 इंटू 1/2 हमने कर दिया a इंटू बी, तो इसमें क्या आया 1/16। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, b इंटू ए करके देखेंगे, b हमारे पास क्या था 1/2 मल्टीप्लाई 1/8, तो हमने इसमें क्या, तो इसमें भी क्या आया हमारे पास 1/16। तो हमने क्या देखा कि a इंटू बी किसके इक्वल होता है, b इंटू ए के इक्वल। नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन में भी हम एग्जाम्पल लेंगे, डिवीजन में भी कोई भी ले सकते हो। डिवीजन में हमने लिया, सपोज कर लो हमारे पास 1/2 डिवाइडिंग 1/16, ओके, ये हमारे पास है। तो अगर डिवीजन की फॉर्म में होता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। 1/2 इंटू 16 जो सेकंड हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। तो हमारे पास क्या आया 2 8 जा 16, क्या है हमारे पास 8। ये तो हमारे पास क्या था, a डिवीजन b। अगर हम b डिवाइड a करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1/16 डिवाइडेड 1/2, 1/16 इंटू 2 क्या है हमारे पास 1/8। a डिवाइड b हमने किया तो 8 हमारे पास आया, b डिवाइड a किया तो हमारे पास 1/8 आया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, a डिवाइड b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। डिवीजन में a डिवाइड b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हमने एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करके देखा है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी करके देखना है, क्या हमारे पास ऐसा ही होता है, होगा तो ऐसे ही, पर आप ट्राई करके एक बार जरूर देखना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये फर्स्ट हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिवीजन होगा। पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो हमने 2 ही टर्म ली थी, a एंड b, बट इसमें कितनी लेनी है 3 टर्म, a b एंड c। हम इसको ये नहीं कि सपोज करेंगे a b c एंड x y z भी ले सकते हो, u v w भी ले सकते हो, कोई भी 3 टर्म लेनी है हमें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a प्लस b प्लस c, पहले हम b प्लस c को प्लस करते हैं और बाद में a में प्लस करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास
ए प्लस बी अगर हम दोनों को प्लस करके फिर सी में प्लस करते हैं तो क्या आएगा, दोनों इक्वल। हम 1 का एग्जाम्पल लेके देखेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद से ट्राई करना है। हमने सपोज कर लिया ए हमारे पास है 1/2, बी हमारे पास है 1/4, सी हमारे पास है 2/4, ये हमने ले लिया। तो पहले हम फर्स्ट ट्राई करते हैं a प्लस बी प्लस सी। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि पहले b प्लस सी को प्लस करो और बाद में a में प्लस करो, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो फर्स्ट हमारे पास a 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/4, ये हमारे पास आया। उसके बाद 1/2 प्लस, हम पहले इसको सोल्व करेंगे, 4, 2 प्लस 1 3, 1/2 प्लस 1/3/4, इसको हम करते पहले एलसीएम लेंगे, 4, 2 2 जा 4, 3, क्या है हमारे पास 5/4। ये तो हमारे पास कौन सी टर्म आई है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड वाले को राइट हैंड साइड। ये कौन सी है, लेफ्ट साइड की हमारे पास प्रॉपर क्या आया 5/4। सेकंड में राइट हैंड साइड वाली अगर हम लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ये हमने लिया। उसके बाद a हमारे पास क्या था 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/4। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, क्यों, पहले हमने a प्लस बी को सोल्व करना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो 2 2 जा 4 प्लस 1, फिर इस पूरे में हम c को प्लस करेंगे 2/4 को, कितना आया 3/4 प्लस 2/4। एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 2, क्या है हमारे पास 5/4, ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड। क्या आप लोग ने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है एडिशन को। ओके, a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी, फिर इस पूरे में किसको प्लस करना है, c को प्लस करना है। दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो एडिशन। नेक्स्ट आपको खुद ही ट्राई करके देखना है, ट्राई ज़रूर करना है 1 एग्जाम्पल लेके कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ये सभी। वैसे मैं बता देती हूँ कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेंगे, बट किस में फॉलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेंगे। a माइनस, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी, इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे c को। डिवीजन में क्या होगा, a डिवाइड b डिवाइड c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b। इस डिवाइड को डिवाइड करके फिर हमें फिर जो इसका आंसर आएगा उससे डिवाइड करना है हमें c को। ओके, एक बार फिर से देखो डिवीजन में a डिवाइड b डिवाइड c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b। फर्स्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हमने a ले लिया, b डिवाइड c, पहले हम सोल्व करेंगे b डिवाइड c को, फिर जो आंसर आएगा उससे a के साथ डिवाइड करेंगे। इसमें पहले a डिवाइड b करेंगे, जो आंसर आएगा फिर c से उसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिंपल हमारे पास क्या होता है, a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, a ब्रैकेट के बाहर है तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, फिर a को c से मल्टीप्लाई करो। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का साइन हमने दे दिया, ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट a b माइनस सी, इसमें किसका साइन है, माइनस का साइन है। पहले a को b से मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी हमने लिख दिया, साइन किसका है, माइनस का, माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लिखेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे a को c से, तो नेक्स्ट हमारे पास आया a c। ये हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी तो हमने तीनों ही कर ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एक बार फिर से देखते हैं। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया था कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, होगा तो यही a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बट अगर हमें इसको इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी हम लिख सकते हैं इसको माइनस बी प्लस ए, इसके इक्वल तो लिख सकते हैं। क्यों, हमने साइन तो सेम ही लिया। इसमें तो साइन क्या हो गया था, डिफरेंट हो गया था। इसमें माइनस का साइन था, इसमें बी प्लस का साइन आ गया। इसमें ए प्लस का साइन था, इसमें माइनस का आ गया, अपोजिट हो गया। सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें हमें ये यूज करनी पड़ेगी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें देखना है, इसका हमें ये वाला सोल्व करना। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी थी, फर्स्ट हमने किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम अब सोल्व करके देखते हैं। देखना, ये एग्जाम्पल हमारे पास आता है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/8। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं। -2/3 इंटू 3/5, हमने देखो -2/3 इंटू 1/3, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये वाला पार्ट है। ओके, -2/3 इंटू 3/5, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट है। बट जो माइनस साइन है वो हमने साथ में ही रखना है, -3/5 इंटू 1/6 प्लस ये वाला 5/2। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में किया था, ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट में बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, ये वाला कि जो a माइनस बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस बी प्लस ए। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, ये वाला हमारे पास एक है, ये हमने ले लिया a प्लस बी माइनस ये हमने ले लिया, ये वाला हमारे पास है, देखो a माइनस बी हमारे पास है, ये हमने a ले लिया माइनस b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस a। तो हमने क्या लिख दिया, ये माइनस बी प्लस a। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने ये वाले दोनों टर्म ली, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में हमारे पास 3/5 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, 3/5 कॉमन हमने निकाला, तो इसमें क्या बचा हमारे पास, 2/3 माइनस 3/5 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/6 प्लस लास्ट में क्या है, 5/2। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में किया था, ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको ध्यान हो तो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या किया था, ये हमारे पास है क्वेश्चन में ए बी प्लस ए सी। इसमें से क्या कर रखा है, जो ए हमारे पास वो क्या है, बाहर है, और बी प्लस सी अंदर है। ये वाला माइनस वाला है, तो माइनस वाला देखो ए बी माइनस ए सी, ए हमने बाहर ले लिया, इसमें हमने ए बाहर ले लिया, बी माइनस
सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसको सिंपल सोल्व करना है बस। 3/5, इसमें एलसीएम ले लिया, कितना है 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -1 प्लस 5/2। 3/5 अंदर क्या बचा मेरे पास, -5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, -1/2 प्लस 5/2। 2 एलसीएम, -1 प्लस 5 क्या है हमारे पास, 4/2, 2 2 जा 4। आंसर कितना है हमारे पास, 2 आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं इसी में ही फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट। ये आपको खुद से ट्राई करना। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है। फर्स्ट 2/8, ये 5 एग्जाम्पल दिए हुए, 2-3 एग्जाम्पल हम खुद से करेंगे और आपको खुद से ट्राई करना है। फिर एडिटिव इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर हम दो किसी भी टर्म्स को a प्लस बी हमने ले लिया, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। ओके, तो 0 हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास a इज इक्वल टू है 2/3, अगर हमारे पास b इज इक्वल टू -2/3 होगा तभी हमारे पास 0 आएगा। तो अगर हम इसको a प्लस बी इज इक्वल टू करेंगे 2/3 प्लस -2/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो ही जाएगा। 2/3 माइनस बाहर लेते हैं, 2/3 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, तो क्या आएगा हमारे पास 0। एडिटिव यूनिवर्स में हमने क्या देखा, अगर हम दो टर्म्स को प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। अब उन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। एडिटिव इनवर्स 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालना, तो हमारे पास क्या आएगा, 2/8 है। 2/8 में अगर हम -2/8 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, 2/8। 2/8 में -2/8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -5/9। -5/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, 5/9। -5/9 में अगर हम 5/9 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्या होती है एडिटिव इनवर्स। हमें सिंपल क्या करना है, जो भी एग्जांपल हमें दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स में, उसमें हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। थर्ड पार्ट में एक ये वाला पार्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ -6/-5 का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले माइनस साइन ऊपर है, माइनस साइन ही नीचे है, तो क्या हो जाते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6/5। अगर हम कोई भी एग्जांपल करके देखते हैं, 4/2 होता है तो पहले हम उसको क्या करते हैं, कट आउट करते हैं, 2 2 जा 4। ऐसे ही क्या होगा, दोनों सेम है, माइनस माइनस साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। 6/5 क्या बचेगा, 6/5। अगर हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बोला कि सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। क्या करना पड़ेगा, -6/5। ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ओके, लास्ट वाले 2 पार्ट आपको खुद से ही करने हैं। आज 2 क्वेश्चन हुआ है आज एक्सरसाइज 1.1 में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखाया, सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है। सेकंड में 3 पार्ट मैंने खुद से किया, आगे खुद से ट्राई करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों आपको ध्यान से करना है। इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, PYQ के फॉर्म में कैसे हम निकालते हैं, ये सभी आपको ट्राई करके देखना है, होमवर्क है। और जो मैंने दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये तीनों आपको खुद से करने हैं। एक बार एग्जाम्पल ले लेके इसको देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। एडिशन वाला तो मैंने करके दिखा दिया, बट जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में है ये आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार दोबारा से देखना क्या क्या आपका होमवर्क है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये तीनों आपको खुद से करना है। एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन में 2-3 पार्ट मैंने करवा दिया, 2-3 पार्ट लेफ्ट हैं वो आपको खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है। और ध्यान से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी आपको खुद से ट्राई करना है एक बार और। ओके, थैंक यू।